अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जी इस्लामाबाद। तो हमारा जो प्लान था वो मरी जाने का था, पर सडनली हमें इस्लामाबाद आना पड़ा। एक्चुअली बात ये हुई असल कि हम लोग ने वीकेंड पे मरी जाने का प्लान किया ठंडी जगह पे, लेकिन जूँ ही हम मरी पहुँचे तो मरी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट्स आए हुए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश था। इवन कि पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो कहीं जाने के लिए कोई मतलब कि खड़ा होना पड़ता लाइनों में, इतना रश था। माल रोड तक जाने का इतना मुश्किल हो रहा था कि हमें रात तक वहाँ पर लगे रहते अगर फिर भी हम जो है वो माल रोड पे नहीं पहुँच सकते थे। इतने कोई गर्मी की वजह से ज़्यादा टूरिस्ट पंजाब से आए हुए थे, वीकेंड था क्योंकि। तो फिर हम लोग मरी आ गए। मेरे हस्बैंड ने कहा कि इस्लामाबाद आ गए, सॉरी, कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम इस्लामाबाद चलते हैं, बजाय वापस जाने के। घूमे फिरे भी नहीं है और कुछ किया भी नहीं, आउटिंग भी। तो इससे हम इस्लामाबाद आ गए। अचानक सडनली प्लान बना, और जो प्लान सडनली बनते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये पहले दिन हम रात को लेट पहुँचे, तो आज संडे का दिन था ये, तो हमने सोचा पूरा दिन घूमेंगे। तो ये हमने सुबह नाश्ता किया था, और उसके बाद ये नाश्ते के बाद का बताएगी जी। कितने नान लगाते हैं एक टाइम पे? 40 लग जाते हैं तकरीबन। और रोजाना के नाश्ते के कितने लगते हैं? वो तो कभी गिने नहीं, तो बेशुमार। सुबह से हमने सैकड़ों नाश्ता नहीं किया, से सुबह से खड़े हैं 4 बजे से। 2 मिनट। उसके बाद ये है जी रावलपिंडी संडे मार्केट। यहाँ पे संडे मार्केट में हम लोग भी पहली दफ़ा आए थे। मेरे ना इस व्लॉग में आपको ज़्यादातर खाने पीने की और ये चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा आउटिंग नहीं, क्योंकि हार्डली हमारे पास एक दिन था। सैटरडे का दिन तो पूरा हमारा ज़ाया हो गया रश में और मरी पहुँचने के चक्कर में, आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी हमने जो हमारे पास एक दिन था, हमने रात को वापस निकलना था क्योंकि मंडे को बच्चों के स्कूल्स थे। तो फिर हमने यहाँ पे ली छोटी मोटी चीज़ें जो बस लेनी थी। और मार्केट में वो होता है ना कि गए हैं तो मार्केट तो जाना ही जाना होता है। तो बस यहाँ पे हर चीज़ थी। संडे मार्केट का मतलब ये था कि इसमें डिफरेंट शॉप्स थी, आपको लोकल भी थी, लंडे की भी थी, वेजिटेबल्स मार्केट, फ्रूट मार्केट भी बीच में थी, यानी एक ही जगह से आपको सब कुछ अवेलेबल था। ये बेनिफिट था इसका। तो कि इतना ज़्यादा पूरा बाज़ारों के बाज़ार आपको छानने नहीं पड़ते। यहाँ पर एक जगह आपको ना बाकायदा उन्होंने इस तरह से बैनर्स लगाए हुए हैं, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, और लंडा कॉर्नर, बैग कॉर्नर, बर्तन कॉर्नर, इस तरह से। तो बड़ा कन्वीनियंट था और बड़ा अच्छा है कि एक ही जगह से हमें सब कुछ मिल जाता है। तो हमने कुछ भी ये चीज़ें तो नहीं लेनी थी क्योंकि हमने कश्मीर वापस आना था, तो ये चीज़ें तो रास्ते में टूट जाती हैं। हाँ, प्लानिंग से आए हुए हो तो फिर प्रॉपर आप लोग शॉपिंग करके ले जा सकते हैं। हम लोग क्योंकि प्लानिंग से नहीं आए थे, बस जो भी थोड़ा बहुत, और कोई बैग ले लिया, कोई जूता ले लिया, बस इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें की थी। लेकिन एक्सप्लोर पूरा मार्केट किया था। औरतें होती हैं तो विंडो शॉपिंग भी ना करें तो क्या ही मज़ा आता है। तो बस हमने वो यहाँ पे विंडो शॉपिंग कर रहे थे, बच्चों को थोड़े बहुत खिलौने ले दिए थे, जो भी छोटी मोटी चीज़ें, और कुछ खा पी लिया था। यहाँ पे देखें हर चीज़ की शॉप थी, फ्लावर शॉप्स, डेकोरेशन शॉप्स, इवन के फर्नीचर की शॉप्स भी यहाँ पे थी। और बड़े अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें भी इनके पास थी। ये ट्रेडिशनल चीज़ें जो लकड़ी की हैं, ये भी इनके पास यहाँ पे शॉप्स काफ़ी सारी थी। ये फ्लावर्स की और डेकोरेशंस की सब कुछ इनके पास था, यहाँ पे मौजूद था। तो आपको ज़्यादा फिर ना बाज़ारों की हाँक नहीं छाननी पड़ती है। देखें ये फर्नीचर की थी, और ये इतने प्यारे प्यारे मिरर्स थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे ये शीशे। तो लेकिन हम लोग, और ये लैंप्स होते हैं जो बड़े कॉर्नर लैंप्स, ये भी थे, छोटे छोटे फानूस टाइप, ये चीज़ें सब कुछ डेकोरेशन की थी। लेकिन अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है कि हम जाएं और इसे एक्सप्लोर करें। तो दूर से जाके तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाज़ार जाने के लिए वैसे एक दिन पूरा चाहिए होता है। तो घंटा 2 घंटे से कुछ पता ही नहीं चलता। जितना मुझसे हो सका मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको आइडिया हो जाए ना कि रावलपिंडी संडे मार्केट में क्या क्या कुछ होता है। ये सब शॉप्स लंडे की नहीं होती हैं, लोकल शॉप्स भी ज़्यादा होती हैं, लंडा भी होता है। तो यहाँ पे हमें बैग देख रहे थे कि कोई अच्छा सा, मैं देख रही थी कि मुझे बच्चों के लिए बड़ा सा बैग मिल जाए जिसमें सब कुछ एक ही दफ़ा आ जाए। लेकिन बड़ा मुश्किल था ढूंढना, इतना टाइम नहीं था, टाइमिंग शॉट यहाँ से ढूंढने पड़ते हैं। तो मैंने कहा था आपको मेरे व्लॉग्स में खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा नज़र आएंगी। तो बस उसके बाद हमने निकलते हुए चीज़ियस का पिज़्ज़ा ट्राई किया था, और बहुत अच्छा था, बहुत आला था, बहुत मज़े का था। तो और फिर ऐसा भी होता है, हो सकता है कि हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद गए हुए हैं और स्ट्रीट फूड ना खाएं, गोलगप्पे दही बड़े ना खाएं, तो क्या, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनको दही बड़े पसंद हैं बहुत ज़्यादा। गोलगप्पे बच्चों ने बड़ों ने सब ने खाए थे। हाँ,
मेरी तरह जिनको वॉमिटिंग का इशू होता है वो लोग सफ़र में खाना पीना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। उसके बाद रात का खाना हम लोग वापस निकल आए थे, तो रात का खाना हमने अपने सिटी में ही आज़ाद कश्मीर में ही आके खाया था। तो खाने में हमने कढ़ाई मंगा ली थी, साथ बिरयानी प्लेटर और साथ सैलेड मंगाया था। तो ये सब जो है वो सफ़र में अच्छा ही लगता है खाना। जितना भी आप कहीं से भी खाना खाएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन जो सुकून आपको सुकून घर के खाने से आता है, घर पहुंच के खाने से, अपने घर के खाने से, तो वो कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन बहुत मज़ा आया था। कभी कभार ना अच्छा भी लगता है, कभी कभार अच्छा लगता है खाना खाना बाहर का, लेकिन डेली बेसिस पे आप नहीं खा सकते। तो बस खाना खाने के बाद फिर हम लोग जो है वो वापस आ गए थे अपने घर पे। और खाना खा चाय तो जो है वो सफ़र की थकावट नहीं उतरती। हम देसी लोगों को, कश्मीरी लोगों को खासकर, जब लोग तक चाय ना मिले हमारे सर में तो आराम आते ही ना। हम लोगों ने ना एक मकाला बनाया हुआ है, मुहावरा के, सर में दर्द है क्योंकि चाय नहीं पी इसलिए सर में दर्द है। बच्चे हम पहुंच आए थे लेट नाइट घर पे, तो अभी बच्चों को स्कूल भेजा क्योंकि स्कूल जाना ज़रूरी था। रात को लेट नाइट पहुंचे। सुबह थोड़ा सा बच्चों ने तंग किया है, और गाड़ी में ना सफ़र में वैसे जो मसल्स पेन वगैरह होते हैं मुझे भी वो हो गए हैं। अभी रेस्ट करूँगी थोड़ा सा क्योंकि नींद नहीं पूरी हुई। तो मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताएं। अब जो व्लॉग्स आएंगे घर की रूटीन से आएंगे। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।